जनवरी 2023 रात्रि 1 बजे की। उस दिन राम मंदिर के गर्भगृह का काम चल रहा था। पूरे दिन मजदूरी करने के पश्चात रात्रि में सभी मजदूर अपने अपने टेंट में विश्राम कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। किसी भी मजदूर को समझ नहीं आ रहा था आखिर मंदिर परिसर के पास से रोने की आवाज किसकी आ रही है। इसके बाद डर कर सभी मजदूर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन उन्हें में से एक मजदूर जिसका नाम राजेश था, वह हनुमान जी का परम भक्त था। राजेश रोजाना हनुमान मंदिर जाता था और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करता था। वो इस तरह किसी भी प्रकार के भय से मुक्त था। उसने राम मंदिर परिसर में जाकर यह देखने का प्रयास किया कि आखिर वह रोने की आवाज किस महिला की है, क्योंकि वह 3 साल से राम मंदिर में मजदूरी का कार्य कर रहा था। ऐसे में राम मंदिर का हर एक रास्ता, हर एक कोना वह अच्छी तरह से जानता था। आवाज का पीछे आप करते करते वह एक ऐसे कक्ष तक पहुंचा जहां पर उसे एक रोती हुई औरत दिखाई दी, लेकिन उसका मुंह नकाब से ढका हुआ था। राजेश ने उनसे पूछा, बहन जी, आपको आखिर क्या समस्या है? आप यहां कैसे पहुंचे और आप रो क्यों रहे हैं? तो अचानक से राजेश की नजर उसकी आंखों पर पड़ी, जो बहुत भयंकर लाल थी, मानो कई जन्मों की बदले की आग आज भी उसकी आंखों में ढढ़क रही हो। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि उसने नकाब क्यों धारण कर रखा था। अब राजेश को उसे महिला से खतरा प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने उस महिला से उसका नाम पूछा। तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजेश ने अपने हाथ से उसके मुंह से नकाब हटा दिया, लेकिन उस औरत चेहरा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था और उसके नाक कटी हुई थी। कुछ देर के लिए राजेश हैरतअंगेज रह गया। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने अपने कदम पीछे कर लिए और दूसरे कक्ष में चला गया। और कुछ देर बाद जब वह फिर से उस कक्ष में उस महिला को देखने गया, तब वो वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद राजेश हक्का बक्का रह गया। वह पुनः मजदूरों के टेंट में पहुंचा और सभी को सच्चाई बताई तो सब डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन कुछ मजदूर हिम्मत करके पुनः राम मंदिर परिसर में पहुंचे, लेकिन कोना कोना देखने के पश्चात भी उन्हें वहां कोई महिला दिखाई नहीं दी। तब सभी लोग इसे राजेश का भ्रम समझ रहे थे, लेकिन सबके मन में एक संशय था, क्योंकि रोने की आवाज तो सभी को सुनाई दी थी। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटकर छोड़ डच दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी हिंदू इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। इसका मतलब यही निकलता है कि रामायण में सभी राक्षसों का अंत हो गया, लेकिन शूर्पणखा का अंत